सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण की कृपा से हम सभी इस परिसर में समुपस्थित हैं और भारतवर्ष की पावन भूमि पर काशी की पुण्य भूमि से आचार्य पूर्णेंदु जी प्रियंदु बाबा साहब काशी से पधारे हैं। यह हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इनके चरणों में नमन आभार। और आप सभी वैष्णवजन वैष्णव भक्त यहाँ समुपस्थित हैं और वल्लभाचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य के 29वीं बैठक जहाँ संपन्न हुई थी, वहाँ पर हम सभी आचार्य श्री से प्रवचन सुधामृत का पान करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। आज की तारीख में आवश्यकता है धर्म के लिए जीने की और धर्म के लिए मरने की, क्योंकि धर्म एवं हतो हतति धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। और बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं और विश्व में धर्म सनातन धर्म ही है और जितने भी हैं वे सभी संप्रदाय हैं। इसके संदर्भ में मैंने बहुत कम शब्दों में इन विचारों को निबद्ध करने का प्रयास किया है। राजन्ते तारकाः गगने विविधानि मतानि व एकेश्वरः तु ब्रह्मांडे धर्मेको सनातनः। एक ही सनातन धर्म है और सनातन धर्म की रक्षा हम सबों का सर्वोपरि कर्तव्य है। और इसी की रक्षा के लिए योगेश्वर कृष्ण ने इस धरा धाम पर अवतरित हुए थे और उन्होंने कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ए श्री कृष्ण, हम सबों में हर समय सृजित होते हैं जब जब आसुरी शक्तियां हम पर हावी होने लगती है। इसलिए हमें श्री कृष्ण के चरणों में और महाप्रभु वल्लभाचार्य के चरणों में भक्ति भाव से आपूरित होकर यदि शांति का समय हो तो शांति से भक्ति करेंगे और यदि आसुरी शक्तियां हम लोगों पर हावी होगी तो उसका प्रत्युत्तर देंगे, जवाब देंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। और हम सभी जानते हैं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंदन किए मिटहि कलेश अनेक। तो आज धर्म की रक्षा सर्वोपरि है। भक्ति भक्त भगवंत और गुरु ये चारों लोगों की आवश्यकता है ताकि हमारे जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हो और हम सभी सम्यक रूप से अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिपल प्रतिक्षण बढ़ते रहें। अब मैं चाहूँगा कि आचार्य श्री ही आप सबों को अपने प्रवचनामृत से कृतार्थ करें, हम सबों को आशीर्वाद दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आदरणीय के द्वारा उद्बोधन किया गया। यहाँ पे पटना विजिलेंस के
आदरणीय व्यासगिरी साहब उपस्थित हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं मंच पे आए और पूज्य श्री को पुष्प गुच्छ प्रदान करके आशीर्वाद ग्रहण करें। धर्माधीश की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आदरणीय वैष्णव जन, आप सब तो पिछले कई वर्षों से भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा की है और यक्ष युधिष्ठिर संवाद में भी बहुत सुंदर संदर्भ है। महाजनों इन गतः सबंधा, आपके पूर्वज परम भगवती हुआ करते थे और परम भगवदीयत्व जीवन को जी कर गए। आप उस परिवार के बच्चे हैं, उस परिवार की परंपरा में हमारा जन्म हुआ है। पिछले कई वर्षों से शास्त्रार्थ महारथी काशी के मार्तंड हमारे वल्लभ संप्रदाय के राग भोग श्रृंगार के अत्यंत आग्रही, सहज स्नेही, सहज मृदु व्यवहार के धनी परम पूज्य गोस्वामी श्री श्याम मनोहर जी महाराज श्री पधारते रहे और आपके द्वारा हम सबको पुष्टि पथ में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होती रही। पूज्य महाराज श्री का जीवन बड़ा अद्भुत है। काशी के षष्ठ पीठ पे विराजमान होकर के और काशी के विद्वानों के बीच अत्यंत लोकप्रिय आचार्य पूज्य बाबा साहब के पितृचरण, जिनका प्रतिवर्ष हमें सानिध्य प्राप्त होता रहा। स्वास्थ्य कारणों से इस वर्ष आपका आगमन नहीं हो सका और बिल्कुल पितृपथ प्रवर्तित बिल्कुल पूज्य श्री श्याम मनोहर जी महाराज श्री हमारे संप्रदाय के, हम वैष्णव संप्रदाय की जो सबसे बड़ी पहचान है वो आज भी यही है कि हम अपने आचार विचार सदाचार से कोई समझौता नहीं करते हैं। हम उसी परंपरा पे आज भी कायम हैं। यही हमारी पहचान है और ये मैं नहीं कहता हूं, चतुर्थ वैष्णव संप्रदाय के अन्य आचार्य हमारे लिए कहते हैं, इसलिए उन शब्दों को मैं दोहरा रहा हूं। हमारे संप्रदाय का संपूर्ण प्रादुर्भाव श्रीमद् भागवत जी से है। श्रीमद् भागवत में जो ब्रज भक्तों का प्रेम है, उसी स्नेह और प्रेम को प्रकट करने के लिए रतिपथ प्रकट करण को प्रकट है करुणा निधि श्री वल्लभ भूतल। श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण ने 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करी और जहां जहां विराजमान हुए वो बैठक जी के नाम से प्रसिद्ध है। उसी क्रम में ये 29वीं महाप्रभु जी की बैठक जी है। पूरे भारत में 84 है। कई वर्षों परम पूज्य गोस्वामी श्री श्याम मनोहर जी महाराज श्री के द्वारा अन्नकूट का स्वरूप, अन्नकूट का शास्त्रीय विश्लेषण, अपने संप्रदाय में स्वतंत्र भक्ति का जो प्रकार है उस प्रकार का वर्णन, हमारे संप्रदाय में आचार विचार सदाचार, प्राचीन परंपरा, हमारी परंपरा आज की नहीं, वैदिक परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इस देश में एक ऐसा समय आया था श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के समय में कि हिंदू अपने मंदिरों में नहीं जा सकता था, हिंदू अपने मंदिर में नहीं जा सकता था। उस विपरीत काल में श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण का प्रादुर्भाव हुआ और आपने कही कि अगर तुम मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर को मंदिर बनाओ और घर में ठाकुर जी की सेवा शुरू करो। और तब से आज तक हमारे यहाँ 3 ही हैं, हरि गुरु और वैष्णव। आज भी हमारे संप्रदाय में जितने भी ये वैष्णव दिख रहे हैं सबके घरों में ठाकुर जी की सेवा है।
और उसी आचार विचार परंपरा मेल मर्यादा के साथ विशेष कहना संभव नहीं है। और ये सब हमें पोषण प्राप्त हुआ पूज्य गोस्वामी श्री श्याम मनोहर जी महाराज श्री से। बिल्कुल पितृ चरण के समान ही अत्यंत विद्वान धीर गंभीर विद्यानुरागी पूज्य प्रियेंदु बाबा साहब अत्यंत हमारे संप्रदाय में वैष्णवों के प्रति, वैष्णवों का उत्थान हो, संप्रदाय में आगे बढ़े, इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। अभी अभी आपने 400 वैष्णवों के साथ ब्रज प्रदेश में जो श्री गिरिराज जी है वहाँ आप अभी अभी थोड़े दिन पहले दंडवती करके वहाँ से पधारे हैं। सतत आपके द्वारा वैष्णव संप्रदाय को पोषण प्रदान किया जाता है। सौभाग्य से 2017 में आप श्री यहाँ विराजे और बड़ा अद्भुत आपके द्वारा वचनामृत का लाभ सबको प्राप्त हुआ। आज थोड़ा श्रीअंग ठीक नहीं है आप श्री का, उसके बाद भी अत्यंत कृपा करके करुणापूर्वक अब आप श्री के द्वारा हम सबको वचनामृत का दान होगा। हम सब आपके वचनामृत को श्रवण करके जीवन में अनुसरण करने की कोशिश करेंगे। आप सब की तरफ से मैं पूज्य श्री को विनती करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ और वचनामृत के लिए निवेदन करता हूँ। बोलो वंदे श्री कृष्णदेव गुणतरकलितं वेद वेदांत वेद्यं लोके भक्ति प्रसिद्धे यदुकुलजलदौ प्रादुरासीत् मानः यस्यासि रूपमेव त्रिभुवनतरणै भक्तिवच्च स्वतन्त्रम् शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यस्य नो भूतिहेतुः श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहां शेषदोषदानं मस्तके राजतामः पूर्णमानो में स्वामिनी वृषभानुया कृतार्थो न संशयः न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञान सिद्धौ न वैकुण्ठबुद्धिस्तु वैकुण्ठलोके रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वै नमस्तु। सर्वदम जगत पुरुष वल्लभाचार्य के चरणों में करते हुए उपस्थित इस बैठक के मुखिया जी सुपुत्र चंदन शास्त्री जी, उपस्थित हमारे संस्कृत के प्रोफेसर जी तथा उपस्थित सभी बैठक प्रांगण में संपूर्ण अपने मनोयोग से सेवा करते ऐसे वैष्णव हमारे विनय का परिवार एवं समस्त पटना के विशेष वैष्णवजन तथा उपस्थित भी परम भाग्यवान वैष्णवजन, श्री वल्लभाचार्य चरण की अत्यंत कृपा से इस अनुकूल महोत्सव में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसा कि अभी चंदन शास्त्री जी ने बताया कि यह कार्यक्रम हमारे पूज्य पितृचरण के परिश्रम से
तथा उनके मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ है। और साथ साथ में हमारे पटना के गोलोकवासी परम भगवती वैष्णव इनके पिता माधवदास जी का विशेष आग्रह और उनके परिश्रम से यह कार्यक्रम साकार हो पाया। और वल्लभ प्रभु की कृपा से विगत कई वर्षों से यह कार्यक्रम 16 साल से यह सुंदर आयोजन यहाँ पर हो रहा है तथा सभी वैष्णवजन इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह अन्नकूट महोत्सव स्वयं अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है। यह अन्नकूट महोत्सव, इस अन्नकूट महोत्सव का मुख्य ध्येय जब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम का व्रज में प्राकट्य हुआ उसी समय, उस समय जो व्रज की परंपरा थी वो परंपरा के अनुसार जितने भी व्रजवासी थे, नंदराय जी, यशोदा जी, सब वो सभी उस समय इंद्रयाग करते थे। इसी प्रकार से उसका उत्सव होता था, सब सामग्री, सब व्यंजन सिद्ध होता था, परंतु वह इंद्र के लिए होता था। उस इंद्र को समर्पित करके यह उत्सव मनाया जाता था। परंतु भगवान कृष्ण का जब प्राकट्य हुआ और जब आप 7 वर्ष के हुए, उस समय भगवान कृष्ण ने सभी व्रजवासियों को, अपने पिता नंदराय जी, अपनी माता यशोदा जी को, सभी को यह चीज समझाई कि भाई इंद्रयाग हम क्यों करते हैं, इसका क्या तात्पर्य है इसका। तो उन्होंने सबने यह कहा कि भाई इस महोत्सव को करने से इंद्र को हम बलि देते हैं, जिससे इंद्र वृष्टि करता है, जिससे हमारा संपूर्ण जीवन हमारा व्यापन होता है, हमको अन्न प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। तब भगवान ने यह आज्ञा की, वह इंद्र के करने से क्या वृष्टि होती है, क्या वृष्टि को कराने वाला इंद्र है, उसमें इतना सामर्थ्य है, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। वास्तविक रूप से तो सब कुछ के पीछे परम पुरुषोत्तम ही है। जब उसकी इच्छा होती है तब वृष्टि होती है, तब हमें हमारा जीवन व्यापन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अब भगवान ने यह कहा कि इंद्र तो केवल एक भगवान की विभूति रूप है, उसमें स्वयं का कोई सामर्थ्य नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है, वह परतंत्र है। स्वतंत्र तो केवल कौन है, भगवान श्री कृष्ण एकमात्र, बाकी कोई स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र कर्ता एकमात्र स्वतंत्र नहीं है, बाकी सब जितने भी देव देवता हैं वो सब उनकी विभूति रूप हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार ही कार्य करते हैं। इसलिए
इस महोत्सव के द्वारा इंद्र को बलि देने से कोई मतलब नहीं है, तो किसको दें? तब भगवान ने ये उस समय से प्रारंभ किया कि गोवर्धन पर्वत है उसको आप बलि दो। ये संपूर्ण सामग्री उस गोवर्धन पर्वत के लिए आप करो, उसका पूजन करो, उसको भोग करो। और स्वयं, क्योंकि वो सब देव मात्रिक थे और भगवान स्वयं उनके साथ खेलते थे, उनके ग्वाल बालों के साथ आप खेलते थे और भगवान उनकी दृष्टि में एक छोटे बालक के परिवार के थे। इसलिए प्रभु अगर स्वयं अपना स्वरूप प्रकट करते तो उनको वहां पर महात्म्य आ जाता, तो वहां पर उनका सहजता खत्म हो जाती। इसलिए भगवान ने अपने महात्म को नहीं प्रकट किया और स्वयं उसके राज पर्वत के रूप में स्वयं ही विराज कर अपनी स्वयं पूजा की, आपने ही पूजा की, अपने ही स्वरूप की। तो उस हिसाब से यह अन्नकूट यज्ञ प्रारंभ हुआ और उसी परंपरा के अनुसार संपूर्ण वल्लभ संप्रदाय में आज भी सब मंदिरों में यह क्रम अन्नकूट का इसी प्रकार से चल रहा है। और साथ साथ में हमारे प्रोफेसर साहब ने भी बहुत सुंदर बात कही कि ये जो समय है, ये समय धर्म की रक्षा के लिए है। इस समय में धर्म की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए श्री वल्लभाचार्य चरण ने, जो हमारे संप्रदाय के मूल आचार्य हैं, जो संपूर्ण सनातन परंपरा के पंचम आचार्य हैं, उन्होंने प्रकट होकर के शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्ग की स्थापना की। और कैसा मार्ग? ये संपूर्ण वैदिक मार्ग। वेद से इतना भी इधर उधर आप नहीं जा सकते। अगर आप जाते हो तो महान दोष के आप भागी बनते हो। ये श्री आचार्य चरण के वचन हैं। वेदस्य अन्यथा अणुमात्र भी कल्पने भी महान दोष। वेद से अणुमात्र भी यदि अन्यथा हम कल्पना भी करते हैं तो महान दोष होता है। तो संपूर्ण वैदिक मार्ग की स्थापना की। गीता का प्रसंग भी बहुत सुंदर बताया कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक प्रभु अवतार लेते हैं, क्योंकि प्रभु तो अजन्मा है, वो कभी अवतार नहीं ले सकते। भगवद गीता कहती है कि अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानां ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। अपनी प्रकृति अर्थात उनकी प्रकृति क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप प्रकृति। उस प्रकृति को धारण करके प्रभु यहाँ पर अवतार लेते हैं और पधारते हैं। अथवा स्वयं नहीं पधारते तो आचार्य रूप में आप पधारते हैं। जैसा श्री भागवत में आता है, आचार्य माम विजानीयात् नाओ मन्येत करेचे। तो उसी प्रकार श्री वल्लभाचार्य चरण के रूप में आप पधारे, क्योंकि साक्षात कृष्ण स्वरूप ही हैं। और उन्हें पधार के संपूर्ण दैवी जीवों पे उनका उद्धार किया और उनको शरण लेके उनको अंगीकार करके समस्त दैवी जीवों की उनका उद्धार किया। और एक सरल मार्ग इसको कहना चाहिए। क्यों? मार्ग तो बहुत से थे उद्धार के, ज्ञान मार्ग भी है, उपासना मार्ग भी है, बहुत से मार्ग हैं, परंतु सब मार्गों में इतनी कठिनता है कि उसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो जीव उसका उद्धार होना शक्य नहीं है। इसलिए बहुत सरल मार्ग भक्ति मार्ग, केवल स्नेह से आप प्रभु की सेवा करो, निश्चल निष्कपट स्नेह से, तो प्रभु आपकी सेवा अंगीकार करते हैं। ऐसा सुंदर मार्ग आपने प्रकट किया और वो प्रकट करके
समस्त दैवी जीवों को अंगीकार करके जो कि भटक रहे थे उनको अंगीकार करके अपने मार्ग का प्रचार प्रसार किया। तो उसी रूप में आपकी ये सब बैठकें भी हैं। आपने संपूर्ण पृथ्वी परिक्रमा की, आपने 84 जगह अपनी बैठक स्थापित की, इसी उद्देश्य से कि जो हर क्षेत्र में वहाँ जितने भी प्राणी हो, जितने भी जीव हो, वो हमारी शरण आ सके, हमारे सम्मुख रह सके। उसी हिसाब से आपने अपनी बैठक की भी स्थापना की। आप वहाँ पर पधारे, वहाँ विराजे, श्रीमद् भागवत का पारायण किया और समस्त देवी को अंगीकार किया। उसी हिसाब से ये बैठक भी आप यहाँ पर पधारे, ये तो भगवान दास जी का घर है, यहाँ आप भी प्रत्यक्ष रूप में आप विराजते हैं। ये प्रत्यक्ष वार्ता प्रमाण है। ऋषि महाप्रभु जी प्रत्यक्ष रूप में यहाँ विराजते हैं। हमारी स्थूल दृष्टि है, हमारी दृष्टि ऐसी तुच्छ है कि वो हमें दर्शन नहीं होते, परंतु ऋषि महाप्रभु जी आज भी प्रत्यक्ष विराज के हमें दर्शन दे रहे हैं। ऐसी कृपा है। तो आपने देवी जीवों पर ऐसी कृपा की और आप ऐसे ही निरंतर करते हैं, जिससे आज भी हमारा अनवतार दशा में भी समस्त देवी जीवों का अंगीकार हो रहा है। ये आपका परम प्रताप है। विशेषतः कहते हुए दर्शन का समय निकट है, आप सभी लोगों का आश्रय प्रभु के चरणों में पड़े। अपने प्रश्नों को अपने अपने टोल कहत ब्रज बासिया, अपने अपने टोल कहत ब्रज बासिया, सरद कुनी सर
को कहाँ काज कहते ब्रजवासिया, अपने अपने टोल कहते ब्रजवासिया। बाढ़े गोधन वृंद दूध दधि को कहाँ ले कौन, यह पर जो विद्यमान नैनयपने कीन देखो। तुम देखत बल आयगो, मोह मांग्यो फल दे। गोप कुशल जो चाहिए तो गिरि गोवर्धन से कहते ब्रजवासिया, अपने अपने टोल कहते ब्रजवासिया। गोपन की यो विचार सबन मिल सकट जो साजे। बहुविध कर पकवान चले जहाँ बाजन बाजे। एक बन ही बन को चले, एक नंदी सुरभीर, एक न पेड़ो पावही, फूले फिरत यहीर कहते ब्रजवासिया। अपने अपने टोल कहते ब्रजवासिया। एक युवट भे चले, एक बन ही बन छाये। एक गावे गुण गोविंद प्रेम, उमगे न समाये। गोपन को सागर भयो, गिरि भयो मंदराचार। रत्न भई सब गोपिका, कान बिलोवन हार कहते ब्रजवासिया। अपने अपने टोल कहते ब्रजवासिया। ब्रज 84 कोस परे, गोपन के डेरा। लंबे 54 कोस जहाँ ब्रजवास बसेरा। सबहि लगे मन सावरो, देखियत सबन मंझार। कौतुक भूले देवता, आए लोक
धार्यो जैसे है गिरिराज जूते सोयन को कोट मग्न भये पूजा करे नर नारी बड़ छोट कहते ब्रजवासिया अपने अपने टोल कहते ब्रजवासिया सहस्त्र भुजायुर धरे करे भोजन अधिकारी नख सीख लो अनुहार मानो दूसरो कन्हाई ललिता राधा सो कहे तेरे हृदय समाय गहे अंगुलियानंद की सो ढोटा पूजा गाय कहते ब्रजवासिया अपने अपने टोल कहते ब्रजवासिया पीत दुमालो बनो कंठ मोतीन की माला सुंदर शोभग शरीर झलमले नैन विशाला श्याम की शोभा गिरिभयो गिरि की शोभा श्याम जैसो पर्वत भात को ढिंग भैया बलराम कहते ब्रजवासिया अपने अपने टोल कहते ब्रजवासिया व्यंजन बहुत बनाय कहाँ लो नाम बखानो भयो भात को कोटयोट गिरिराज छिपानो बड़ा बिराजे भात पे चंदा पट तर सोय यज्ञ पुरुष भोजन करे सब देवन सुख होय कहते ब्रजवासिया अपने अपने टोल कहते ब्रजवासिया जैसी कंचन पूरी दिव्य रतन
कृपा निज हस्त दे माते, करत कृपा निज हस्त दे माते, परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन, परम कृपाल। जे जन शरण आए अनुसर ही, जे जन शरण आए अनुसर ही, ग्रही सौपत श्री गोवर्धन नाथे, ग्रही सौपत श्री गोवर्धन नाथे, परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन, परम कृपाल। परम उदार चतुर चिंतामणि, परम उदार चतुर चिंतामणि, राखत भवदारा वयो जाते, राखत भवदारा वयो जाते। अब न छाड़ो चरण कमल, महिमा में ज्ञान, अब न छाड़ो चरण कमल,
जय जय सुरबानी महिमा में जाने। बारंबार प्रणाम करता गोवर्धन धारे। परमानंद गोप भेद लीला अवतारी महिमा में जाने। अबन झाड़ो चरण कमल महिमा में जाने। महाकाय गोवर्धन पर्वत एक ही हाथ उठाय लियो। यहाँ देवराज को गर्व हरो हरी अभयदान ग्वालन को दियो। एक ही हाथ उठाय लियो। यह बालक लीलावतारी कही नंदजू ग्वालन आगे। यहाँ सेवा करो स्नेह विचारी कबहु बियारन आदि लागे। एक ही हाथ उठाय लियो। तोर्यो सकट पूतना मारी तुणवत दानव संहार्यो। यहाँ श्री यमुना जल ये निर्विष कीनो काली नाग बाहिर निकारो। एक ही हाथ उठाय लियो। अर्जुन वृक्ष छिनक में तोरे आपन धाम उखल बंधाए। परमानंद दास को ठाकुर जाको गर्ग मुनि गायो। एक ही हाथ उठा जलियो। महाकाय गोवर्धन पर्वत एक ही हाथ उठाय लियो।
लोचन ही गोतारो ब्रज जन लोचन ही गोतारो लोचन ही गोतारो ब्रज जन लोचन ही गोतारो सुन जसोमती तेरो पूत सपूतोयति कुलदीपक उजियारो ब्रज जन लोचन